चलिए चलो 14.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 2:3, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 16 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, सॉरी इफ द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज 320 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स। सबसे पहले हमें एक ट्रेपेजियम बनाना पड़ेगा बच्चों। ट्रेपेजियम आप ऐसे बना लेना, ऐसे बना लेना ट्रेपेजियम, ठीक है। बताऊंगा ऐसे क्यों बनाना होता है। ट्रेपेजियम आपका एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके अंदर दो साइड्स पैरेलल होती है, मतलब ये वाली और ये वाली पैरेलल है। ऐसा कुछ नहीं है कि यही पैरेलल होगी, आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे ये और ये पैरेलल बना दो और इसको कुछ इस टाइप का बना दो, इस टाइप का। कैसे बनेगा, इसको कुछ इस टाइप का बना दें, इस टाइप का, इस टाइप का बना दें इसको, इस टाइप का, ये भी बन जाएगा। ये और ये पैरेलल है और ये और ये पैरेलल है, और नहीं ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना, हाँ ये और ये पैरेलल है और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल नहीं है, क्योंकि इसको आगे लेकर आओ ऐसे ऐसे कहीं ना कहीं जाएगी, ये आगे देखो मिल जाएगी, यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसको आप ऊपर लेके जाओ ऊपर, तो ये ऊपर जाके मिल जाएगी और ये नहीं मिलेंगी। मतलब एक ऐसी फिगर, ठीक है, जिसके अंदर चार साइड्स हैं, चार एंगल्स हैं, बेसिकली क्वाड्रिलेटरल टाइप के, क्वाड्रिलेटरल को बोलते हैं ट्रेपेजियम, ठीक है। ट्रेपेजियम एक क्वाड्रिलेटरल होता है, उसके अंदर सिर्फ आमने सामने वाली साइड बराबर होती है, ऐसा एक ही पेयर होता है, ये पूरा एक पेयर है, ये दोनों पैरेलल नहीं है, उसको बोलते हैं हम ट्रेपेजियम। बस ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, ठीक है। ये पैरेलल पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप क्वेश्चन अगर आप ध्यान देंगे तो क्वेश्चन में बोला गया है पैरेलल साइड्स का जिक्र किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए पैरेलल साइड्स है कहाँ पर। तो यहाँ पर ये पैरेलल साइड्स हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक ट्रेपेजियम हो गया, इसको हम बोल देते हैं 2:3 दे रखा है ना। तो पहले सबसे पहले लेट कॉमन रेशियो bx, ये मैं आपको सिखा चुका हूँ, ठीक है। सो जैसे मान लेते हैं उसको a है, b है, c है और d है, ठीक है। ऐसे हो गया कॉमन। अब देखो ये वाली ये जो पैरेलल साइड्स जो रेशियो ना 2:3, ये इनकी बनेगी 2:3, ऊपर वाले की 2 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, ये ऐसे लिख दें आप, लेट है ना डी सी, चलो ऐसे डी सी रेशियो ए बी 2:3। मैंने ऐसा क्यों लिखा, मैंने ए बी रेशियो डी सी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि देखने में ये बड़ी बड़ी लग रही है, ठीक है। आज की और ऐसा जबान से वर्ड ही नहीं निकल रहा यार, पता नहीं सुबह से उठ के आया हूँ ना, जबान ठीक से बोल ही नहीं पा रहा हूँ मैं, कोई बात नहीं। डी सी इक्वल्स टू 2x एंड ए बी इक्वल्स टू 3x, मैंने आपको सिखाया था 3x, ये हो जाएगा आपका 2x, ठीक है। चलिए ट्रेपेजियम का एरिया आपको दिया गया है 320 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला डाल दें, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो बच्चों इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। तो चले हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या होती हैं, ये वाली साइड्स हो जाएंगी, तो इसको लिख दो 2x प्लस 3x मल्टीप्लाई हाइट, मतलब क्या होती है, हाइट सुनिए, हाइट का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, इसने दिया हुआ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज, मतलब ये दोनों पैरेलल साइड्स है, इनके बीच का डिस्टेंस, मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये बेसिकली हाइट है। हाइट एकदम सीधी आती है ना, सीधी लाइन, ये हाइट होती है। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन में ऐसा मेंशन जरूरी नहीं कि होगा कि हाइट इतनी है, आपको बोला जाएगा डिस्टेंस बिटवीन, या आपको बोला जाएगा लेंथ बिटवीन द पैरेलल साइड्स। आपको समझ जाना है कि वही हाइट है, उसी को पकड़ना है आपको, 16 सेंटीमीटर है। अब पहले क्या करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई ना करें, जो ब्रैकेट के अंदर उसको सॉल्व करें पहले, फिर करें सॉल्व। 3 और 2 5x, 5x हो गया, मल्टीप्लाई 116 है सेंटीमीटर। अच्छा यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको दिया गया है, कितना दिया गया है 320, तो यहाँ पे आप ना वो डाल दें, उसको छोड़े ना, ये आपको ऐसे दिया गया है, तो इसको लेके चले ऐसे। अब देखें इस 2 को पहले यहाँ भेजें, 320 मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा 5x मल्टीप्लाई 16 सेंटीमीटर बचा, हमें x निकालना है बेसिकली। अब एक काम करें 16 को, देखो 16 मल्टीप्लीकेशन में है ना, इसको यहाँ भेजें 16 को, 320 मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर अपॉन में 16 सेंटीमीटर, बचा हमारा 5x। अब आपको x निकालना है तो 5 को भी यहाँ भेजें, कहाँ पे, नीचे। मैंने एक एक स्टेप आपको करा दिया, आप चाहते हैं ना आप सिर्फ यहाँ से डायरेक्ट उस स्टेप पे आ सकते थे जिस पे अब मैं आ रहा हूँ, लेकिन मैंने क्या करा, मैंने कहा चलो ठीक है यार, एक एक बच्चे को बताते हैं ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आए, ठीक है। 16 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स टू x, ये ऐसे हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लें, देखो 5 से डिवाइड कर लें इसको, फॉर एग्जांपल पहले 2 से डिवाइड कर लें, 2 8 16 होता है, और 8 से हो जाएगा 4, 4 8 32 और 0 का 0, 5 हो जाएगा, 5 8 जा, तो आपका x कितना आ गया, आपका x, और सेंटीमीटर से ही कट जाएगा स्क्वायर, तो आपका 8 कितना आ गया, 8, अरे x कितना आ गया आपका, x आ गया आपका 8 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों, ये आपका x आ गया।
लेकिन हमें तो सर कुछ और निकालना था, बिल्कुल हमें कुछ और निकालना था। 1 सेकंड यार, ये थोड़ा मार्कर कैसे काम कर रहा है। हाँ, हमें कुछ और निकालना था, वो निकाल देते हैं हम। हमें साइड्स निकालें ना, पैरेलल साइड्स। सो भाई डी सी कितनी हो जाएगी, डी सी हो जाएगी मेरी 2x थी, सो 2 × 8 16 सेंटीमीटर, ठीक है। और मुझे ए बी निकालनी थी, तो ए बी मेरी हो जाएगी 3x थी, सो 3 × 8 24 सेंटीमीटर। ये आ गई आपकी सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है। तो आप बोल दोगे सम ऑफ, क्या निकालना था आपको, फाइंड द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स, लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स, ये पैरेलल का होता है, ऐसे लगा सकते हो आर, 16 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया सॉल्व। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपके सामने है, फिगर मैं बना चुका हूँ, बुक में भी आप फिगर देख सकते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल WXYZ, ठीक है, शोन इन फिगर 14.8। ये आपकी फिगर है, आपको यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल है। अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों, तो यहाँ पे जो है 2 ट्राइंगल बन रहे हैं। एक ट्राइंगल ये रहा आपका, एक ट्राइंगल ये रहा आपका, और दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें 90 डिग्री है। कैसे पता, ये 90 डिग्री आपको दिख रहा है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाएंगे, इसका एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाएंगे, इसका एरिया आ जाएगा। दोनों को प्लस कर देंगे तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का, मतलब कि पूरी फिगर का एरिया आ जाएगा। तो पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका नाम कुछ भी नाम दे दो, WGY, ठीक है। क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो बच्चों इसको जी भी बोलते हैं। एक बच्चे ने मुझे कमेंट कर दिया था एक बार कि सर आप अपनी पहले मतलब इसको जी नहीं बोलते, आप इसको रॉन्ग बोल रहे हो। ऐसा नहीं होता सर, लेकिन बेटा ऐसा होता है, इसको जी भी बोलते हैं। आप चेक कर ले एक बार जाके, ठीक है। ऑक्सफोर्ड लर्नर डिक्शनरी आती है, उस पर आप अपनी प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव कर सकते हो। वहाँ पे कोई भी वर्ड डालो, वहाँ पे आपको यूके यूएस दिखा देगा। तो बेसिकली जो यूके के लोग कुछ अलग तरीके से बोलते हैं, और अमेरिका के लोग थोड़े अलग तरीके से बोलते हैं, यूएस यूके यूएस में अलग अलग आता है। तो आपको वहाँ पे प्रोनाउंसिएशन आ जाएंगे, दोनों वैलिड होती हैं। तो जी बोलो, इसको जेड बोलो, ठीक है, चलेगा यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। सो हाफ मल्टीप्लाई बेस क्या होगा। देखिए अगर मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ तो सिंपल सी बात है, ये मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, तो हाइट तो ये होगी जो ऊपर से लेकर यहाँ तक होती है, बेस ये होगा, ऑब्वियस सी बात है। ये आपका बेस है, ये 21 है, ये 21 है ना, ये W से B तक 21 नहीं है, ये पूरा 21 है बेटा। ये 21 हो गया, ये 4.8 हो गया। सो 21 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4.8 सेंटीमीटर। 2 7 से कट, सॉरी ये तो कटेगा नहीं, तो ये कट जाएगा। पहले काम को तो ये कट जाएगा, देखो कैसे कटेगा, 21 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4, मतलब 2 है ना, 0.24 ऐसे कटेगा ये, ठीक है। इसको अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 21 को 2.4 से, तो देखते हैं आंसर कितना आएगा। 21 मल्टीप्लाई 2.4, आपका 50.4 आंसर आ जाएगा यहाँ पे। 50.4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे देखें बच्चों, अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस वाले का निकालेंगे, इस वाले का XYW, जो आपको बोलना है XYW। क्या हो जाएगा बच्चों, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे देखें हाफ, बेस क्या होगा, अब इसकी बात चल रही है, बेस तो सेम ही रहेगा 21 सेंटीमीटर, क्योंकि इसके अंदर भी ये आ रहा है बेस, और हाइट कितनी हो जाएगी 2.4 सेंटीमीटर। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड कर लो 12, 1.2 सेंटीमीटर बेसिकली, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 21 को मल्टीप्लाई कर देना है आपको 1.2 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 25.2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब आपको निकालना था एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो हेंस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा, दोनों को प्लस कर देंगे, 50.4 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 25.2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आप चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल WGY प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल XYW, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। डिपेंड करता है कितने नंबर का क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन अगर 5 नंबर का आएगा तो भाई मैं तो एक एक मेथड को एक्सप्लेन करूंगा, एक एक स्टेप लिखूंगा, फिर मैं यहाँ पे ऐसे नहीं लिखूंगा, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल WGY प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल XYW, ठीक है। फिर तो मैं ऐसा लिखूंगा। अगर ये क्वेश्चन 2-3 नंबर का आएगा तो मैं तो ना टाइम खराब करूंगा, मैं तो ऐसे करूंगा यार, ठीक है। चलें, कितना हो जाएगा, इसमें आपको प्लस कर लेना है दोनों को, 50.4
+25.2, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 75.6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का।